Hello friends, myself CA Manoj Gupta and welcome to All About Taxes। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ टैक्स, टैक्स क्या होता है, वाई टैक्सेस आर लेविड, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, वाई वी शुड पे टैक्सेस, हमें टैक्स क्यों पे करने चाहिए, हाउ द गवर्नमेंट हैज़ पावर टू लेवी टैक्सेस, और गवर्नमेंट को ये पावर कहाँ से मिलती है कि वो हम पर टैक्स लगाए और कलेक्ट करें। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टैक्स लगाने की पावर हमारे देश के संविधान से गवर्नमेंट को मिलती है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 246, 248 और 265, आर्टिकल 246, 248 एंड आर्टिकल 265 से गवर्नमेंट को ये पावर मिलती है कि वो हम पर टैक्स लगा सकती है और कलेक्ट कर सकती है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल्स 3 लिस्ट है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिन मैटर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिवली पावर है लॉ बनाने की। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिन मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने की। कॉन्करेंट लिस्ट ये वो लिस्ट है जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट के अंदर, जो कि हमारे 7th शेड्यूल में लिस्टेड है, उसमें 100 से भी ज़्यादा मैटर्स दिए गए हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर 66 एंट्रीज हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 47 एंट्रीज हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट, जो कि 7th शेड्यूल में तीनों लिस्टों को डिटेल में दिया गया है। यूनियन लिस्ट फ्रॉम 1 to 97 entries contains the matter on which central government has power to make laws. State list, entry number 1 to 66. It contains the matters on which state government has power to make laws. Concurrent list from entry number 1 to entry number 47 contains the matter on which central government and state government both can make laws. यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 1 से एंट्री नंबर 97 के अंदर एंट्री नंबर 82 टू 90C रिलेट्स टू टैक्स लॉज। दोस्तों, यूनियन लिस्ट की एंट्री 1 to 97 से लेकर एंट्री नंबर 82 टू 90C रिलेट्स टू टैक्स लॉज। एंट्री नंबर 82 से लेकर 92C तक जो लिस्ट है उसमें हमारे टैक्स रिलेटेड मैटर्स हैं। इनमें से मेजर लाइक इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वेल्थ टैक्स। इसी तरह स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 1 to 66 के अंदर एंट्री नंबर 45 to 63 रिलेट्स टू टैक्स लॉस। स्टेट लिस्ट की जो लिस्ट 1 से 66 जो एंट्रीज हैं उनके अंदर एंट्री नंबर 45 से लेकर एंट्री नंबर 63 तक स्टेट टैक्स लॉ से रिलेटेड है। इनमें मेजर जो टैक्सेस हैं लाइक वैट, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, टोल टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, व्हीकल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा कवर होते हैं। दोस्तों, कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम 1 to 47
इसके अंदर कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं है, कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो टैक्स मैटर से रिलेट करती है। नो टैक्स लॉस अंडर दिस लिस्ट। तो दोस्तों, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई टैक्स लगाती है तो वो यूनियन लिस्ट में कवर होगा, और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स लगाती है तो वो स्टेट लिस्ट में कवर होगा। हमारे जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए हों, इन लिस्ट में जरूर कवर होंगे। इस तरह से देखा जाए तो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर लोकल बॉडीज़ को डेलीगेट कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। तो इनमें से कुछ टैक्सेस लोकल बॉडीज़ लाइक म्यूनसिपैलिटी एट्सेट्रा के द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए टैक्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्सेस, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिन पर लगाए जाते हैं वही उनको पे करते हैं, लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जिस पर्सन पर लगाया जाता है उसी पर्सन के द्वारा इनकम टैक्स पे किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो किसी पर्सन पर ना लगाकर गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है, और जो इनडायरेक्टली जिस पर्सन पर लगाया जाता है उसके द्वारा पे ना करके किसी थर्ड पर्सन द्वारा पे किया जाता है, लाइक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जब एक मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो वो अपने कस्टमर से एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर प्रोडक्ट पर लगती है और जिसको कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है, और कस्टमर के बिहाफ पर मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे करता है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स वैट, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, व्हीकल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा। लोकल बॉडीज़ द्वारा लगाए गए टैक्सेस लाइक हाउस टैक्स।